भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहां मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। 300 रुपए की खरीदी पर कूपन भी दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। मराठी फिल्म लगन मुबारक हिंदू मुसलमानों में कशीदगी पैदा करेंगी। आने वाली 11 मई को रियासत भर में मराठी फिल्म लगन मुबारक रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाया गया है। अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो इससे हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी पैदा हो सकती है। फिल्म वक्त लगन मुबारक फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है। इस फिल्म में एक मुस्लिम लड़के और एक हिंदू लड़के की मोहब्बत की कहानी दिखाई गई है। जिस तरीके से एक कहानी है, इससे कुरान और हदीस का खुल्लम खुल्ला मुखालिफत है। फिल्म के मुकाबले में भी तनाज़ा है। हुकूमत महाराष्ट्र को चाहिए कि वो मराठी फिल्म लगन मुबारक की नुमाइश पर पाबंदी लगाए। रियासत की मिली समाजी सियासी तंजीमों के जिम्मेदारों को चाहिए कि वो फिल्म की नुमाइश रुकवाने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करे। तेरे होठों पे मेरा नाम, जैसे हर मस्जिद में जय श्री राम। नहीं चलेगा, मुबारक नहीं चलेगा, मुबारक नहीं चलेगा, मुबारक नहीं चलेगा। जहाँ भी देखो तेरा चेहरा नजर आता है, जैसे हर मंदिर में अल्लाह बसता है। नहीं चलेगी, मुबारक नहीं चलेगी, मेरे नाम की पिक्चर 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 नहीं चलेगी। आवाम विकास पार्टी चाहिए, आवाम विकास पार्टी चाहिए। अशरफ भाई वामकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अशरफ भाई वामकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अशरफ भाई वामकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लगन मुबारक नहीं चलेगी, लगन मुबारक नहीं चलेगी। हिंदुस्तान बलात्कारियों से जूझ रहा है और उधर फिल्म इंडस्ट्री को रोमांस सूझ रहा है। लगन मुबारक इस मराठी फिल्म के ज़रिए से हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करने की फिर से एक बार कोशिश की जा रही है। इस फिल्म में बताए गए सीन्स और डायलॉग की वजह से हिंदू मुस्लिम में बड़े पैमाने पर दरार पैदा हो सकती है और इसके भयानक नताइज सामने आ सकते हैं। इसलिए मिल्लत बचाओ तहरीक कमेटी की जानिब से हुकूमत को एक शिकायत रवाना की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसी फिल्म को फ़ौरन बैन किया जाए जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा हो और इसके नताइज फसाद की शक्ल में सामने ना आ जाए। इसलिए हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि लगन मुबारक इस मराठी फिल्म को जल्द से जल्द बैन किया जाए ताकि हिंदू मुस्लिम में अमन कायम रहे। 11 मई 2018 को एक मराठी मूवी आ रही है लगन मुबारक। इस मूवी को आवाम विकास पार्टी ने पिछले 15-20 दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध जताया है। इस विरोध के कारण 8-10 दिन पहले इस फिल्म के डायरेक्टर और निर्माता सागर पाठक जी का मुझे फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से विरोध इस मूवी को जता रहे हैं, ऐसे कुछ भी आपत्तिजनक डायलॉग्स, सीन्स और आपत्तिजनक बातें इस मूवी में नहीं है। हमने उनको कहा कि ऐसा अगर आपत्तिजनक नहीं है तो आप हमको ये मूवी दिखाओ, क्योंकि इस मूवी के अंदर दो धर्मों के ऊपर एक प्रेम कहानी इस मूवी के अंदर दिखाने की कोशिश इन लोगों ने की है। इसमें जो डायलॉग्स है ये बहुत आपत्तिजनक है, कुछ सीन्स आपत्तिजनक है। इसमें कुरान का जिक्र किया गया है, कुरान का चित्रीकरण किया गया है। गलत तरीके से इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का ध्वज दिखाया गया है। ऐसे तमाम चीज़ें इसके अंदर जो है वो आपत्तिजनक है। इसके चलते कुछ दिनों पहले सांगली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस सांगली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने डिक्लेयर किया कि अगर ये मूवी हमको नहीं दिखाई जाती और इसमें की जो आपत्तिजनक चीज़ें हैं ये चीज़ें नहीं हटाई जाती तो हम लोग ये मूवी जो है महाराष्ट्र भर में रिलीज नहीं होने देंगे। इसके चलते हुए कल 3 तारीख को लगन मुबारक का प्रमोशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम पुणे के अंदर रखा गया था। आवामी विकास पार्टी के पुणे कार्यकारिणी और कार्यकर्ताओं ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहां पे होने नहीं दिया और वहां पे विरोध प्रदर्शन किया, घोषणाबाजी हुई। वहां पे लगन मुबारक का पोस्टर था, उसको काली पोती गई। हम लोगों ने हमारा विरोध तीव्र किया है। इस विरोध को देखते हुए इस लगन मुबारक की पूरी टीम, दिग्दर्शक, निर्माता, उन्होंने हमको वर्ड दिया है कि
कल यानी 7 मई को ये मूवी आपको दिखाई जाएगी और इसके अंदर के जो आपत्तिजनक डायलॉग सीन्स है इसको हटाया गया है। अगर ऐसा होता है तो ये मूवी को हमारा विरोध नहीं रहेगा, लेकिन इसमें की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें अगर नहीं हटाई जाती, अगर हमको मूवी नहीं दिखाई जाती तो इसका विरोध जारी रहेगा और आवामी विकास पार्टी पूरे ताकत से इस मूवी को रोकेगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप नांदेड़ शहर के और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। लगन मुबारक एक फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है जिसके अंदर मुसलमानों को सिर्फ ठेस पहुँचाने का काम किया जा रहा है और मस्जिद जैसे अल्फाजों का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसके अंदर ये टीवी पर बिल्कुल इसका निषेध करेंगे और समाजवादी पार्टी पूरा निषेध करेगी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 11 मई को ये फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है कि तमाम मुसलमानों को ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसको निषेध कीजिए और तमाम आज ये अगर निषेध नहीं करेंगे तो ये फ़िरक़ा परस्त जो ताकतें हैं इनकी ताकत बढ़ जाएगी। हर टाइम में मुसलमानों के शरीयत के मामले पे हो या गोशबंदी के मामले पे हो कि हर टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आज सिर्फ ये बाकी रह गया था कि मस्जिद का नाम लेना बाकी रह गया था। इस पिक्चर के अंदर हमने ये पूरी इसकी स्टडी की, इस वजह से हम ये कहना चाहते हैं कि हर टाइम पे समाजवादी पार्टी आगे रही है और इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी इसका कल लेटर भी देगी और पूरे महाराष्ट्र के अंदर इसका लेटर दिया जाएगा और हर जगहों पर हमारे कार्यकर्ताओं से लेकर और कलेक्टर ऑफिस के ऊपर धरना लगाया जाएगा और ये कलेक्टर साहब ने ऊपर तक ये पिक्चर को रोकना चाहिए। और मैं तमाम मुसलमानों से कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर कलेक्टर ऑफिस पर धरना लगाया जाएगा। इंशाल्लाह आगे के दिनों में 1 से 2 दिनों के अंदर उसकी डेट भी डिक्लेयर हो जाएगी। इंशाल्लाह तमाम को वहाँ पर कलेक्टर ऑफिस पर पहुँचना है और हमारे जनाब सैयद मोइन साहब इसके क़यादत करेंगे। इंशाल्लाह नांदेड़ शहर के अंदर ही नहीं, तमाम महाराष्ट्र के अंदर हर जगह पहुंचकर निवेदन दिया जाएगा। इंशाल्लाह मैं इस फिल्म को रोकने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह और आप तमाम का साथ रहेगा तो ये बिल्कुल कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम भाई जैसे कि भाई इश्क़ सुभान अल्लाह बोल के सीरियल आया और ये लगन मुबारक बोल के जो फिल्म आ रही है, ये फिल्म ऐसे फिल्म आने की वजह क्या है, मतलब इन्होंने ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो मैं बताना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ठेस पहुँचाने का काम करती है और ठेस पहुँचाना मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही क्यों मिलते हैं इन लोगों को कि अभी बीजेपी आने थे, पहले तो कांग्रेस भी थी, इससे पहले कई पार्टियां आए और गए, मगर मुसलमानों को ठेस पहुँचाने का काम ये बीजेपी के सरकार में ही हो रहा है और कई जगहों पर बेकसूर लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है और कई लोग बच्चियों का छोटी छोटी आसिफा नाम की जो लड़की थी उसका रेप किया गया। वो वैसे लोगों को बिल्कुल एकदम शरीयत का कानून अगर यहाँ आता है तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पहले जो बलात्कारी जो लोग हैं उनको काटने की कोशिश होगी। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा मैं आपको कि हर टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उलमाए दीन ने इसके अंदर फतवा देना चाहिए। बिल्कुल मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ को गौर व फिक्र कर आगे काम बढ़ाया जाए। और हमारे जो अध्यक्ष हैं सैयद मोइन साहब, तो उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि इस चीज़ को ज़रा गौर व फिक्र कर आगे काम बढ़ाए। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब हैं सिर्फ और सिर्फ आतिफ ज्वेलर्स के पास। हमारा पता है हजरत पीरपुरा नगर, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको कैसी लगती है कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें।